नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और इस वक्त बिहार की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें जेडीयू के नेता स्वीकार करने से वो खारिज करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि मात्र 5 रुपए की सदस्यता में वो जेडीयू में रहने को तैयार हैं। इस पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे तमाम अपडेट। इस बयान पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने वो डील खोल के रख दी जिस डील की बात वो बार बार कर रहे थे। उन्होंने शुरू से ही सवाल उठाया कि वो जदयू से बाहर नहीं जाएंगे, वो जदयू को बचाने के अभियान पे निकले हुए हैं। आज उन्होंने तेजस्वी यादव के रास्ते नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है। उन्होंने वो डील साफ कर दी है। संकेत में उन्होंने बता दिया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच समझौता क्या हुआ था। जदयू और आरजेडी के बीच डील हुई थी, जो डील में जल्द ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी तेजस्वी यादव को सौंपने वाले हैं। ये पुरानी सारी बातों को याद दिला दिया, जैसा कि लगातार उनके खिलाफ नीतीश कुमार अलग अलग नेताओं को मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं, कभी उमेश कुशवाहा को सामने ले आते हैं कि कुशवाहा को कुशवाहा से टकराया जाए, तो कभी दूसरे नेता जो उनके हैं ललन सिंह वो मैदान में उतर जाते हैं। नीतीश कुमार कभी कभी सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह ने पहले कहा कि संसदीय बोर्ड से उन्हें हटा दिया गया है, अब वो अध्यक्ष नहीं है। लेकिन कुशवाहा क्या कह रहे हैं कि वो जदयू में ही रहेंगे, आप उन्हें एमएलसी के पद से भी हटा दीजिए, निलंबित कर दीजिए, लेकिन अगर एक सदस्य के तौर पर भी जदयू में रहना है तो वो रहेंगे, क्योंकि वो जदयू को बचाने के अभियान पर निकले हैं। अब उन्होंने तेजस्वी यादव को इस बीच में क्यों लाया? क्योंकि इस बीच आरजेडी और जदयू के विलय की चर्चा हो रही थी। पिछली बार जब कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय जनता दल की हुई तो उसमें कुछ चेंजेज किए गए। लालू यादव के बेहद करीबी नेता जो हैं भोला यादव, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अगर राजद के नाम में, राजद की पहचान में, चुनाव चिन्ह में कोई भी परिवर्तन करना है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव की होगी। कोई भी तीसरा इस पे चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों का इतिहास है क्योंकि जब जब इन्होंने पार्टियां बदली, नए पार्टी बनाए, तो कोई ना कोई चैलेंज करने वाला सामने आ जाता है। और इस बीच जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ चल रहा है, उससे भी इनको परेशानी हो रही थी कि हो सकता है ऐसी स्थिति हुई तो उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जानी चाहिए, पार्टी के संविधान में बदलाव कर लेना चाहिए। और यही स्थिति जदयू के अंदर भी है, क्योंकि बिहार में जो अभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं उसका इतिहास बदलने का, यू टर्न लेने का रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भी जनता दल से बनी। जनता दल यूनाइटेड की जो बात कर रहे हैं, जिस पे उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार कहा कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है। ये पार्टी किसकी थी? शरद यादव की। ये पार्टी किसकी थी? इससे पहले के जॉर्ज फर्नांडिस की। नीतीश कुमार ने तो अभी तक अपनी पार्टी बनाई ही नहीं है। नीतीश कुमार तो दूसरे की पार्टी हड़पने में लगे रहते हैं, और वही नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने मौका दिया। ये उपेंद्र कुशवाहा का बयान है। ये उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार पहले समता पार्टी में थे। वो समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस ने बनाया था। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार काम करते रहे। जब नीतीश को उससे सीएम बनने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, तो उन्होंने समता पार्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में जब इन्हें लगा कि इस पार्टी को और विस्तार देना चाहिए, शरद यादव की पार्टी थी जनता दल, और उनके साथ विलय किया गया समता पार्टी का, लोक शक्ति पार्टी का। ये दो पार्टियां, और दोनों पार्टियों ने चैलेंज किया। समता पार्टी अभी भी है, ऐसा नहीं है कि समता पार्टी खत्म हो चुकी है। इन लोगों ने चैलेंज किया कि हम मर्जर को नहीं मानते हैं, और चुनाव आयोग ने अनुमति दी कि समता पार्टी चलती रहेगी। यानी नीतीश कुमार ने शरद यादव से जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा करके अपने पास रख लिया। अब उपेंद्र कुशवाहा यही चीज़ चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार इतनी पार्टियों को बदलाव के बाद, मर्जर के बाद भी अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो हम जदयू से निकलकर बाहर क्यों जाएं? क्योंकि
क्योंकि जो स्थितियां बदली है उन स्थितियों में नीतीश कुमार अब बिल्कुल अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लव कुश समीकरण के आधार पर उस पार्टी में बने हुए हैं। वो चाहते हैं कि आरसीपी सिंह, जो पहले यानी ललन सिंह से पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे, वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी व्यक्ति थे। उन्हें सांसद बनाया गया राज्यसभा का, उन्हें मंत्री बनाया गया, और जब नीतीश कुमार को लगने लगा कि संगठन पर धीरे धीरे आरसीपी सिंह का कब्जा हो रहा है, तो उन्होंने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। इन्होंने फिर से जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। अब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक साथ चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुशवाहा का कहना है कि मात्र 5 रुपए की सदस्यता में भी वो जेडीयू में रहने को तैयार हैं। इस पर क्या कहें? मतलब साफ है कि वो कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड उनकी पार्टी है, वो मेंबर के तौर पर उस पार्टी में रहेंगे। अगर वो विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, या फिर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो भी वो पार्टी में रहेंगे। पार्टी से उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पार्टी से वो दूसरे लोगों के साथ जाएंगे। जिसे इस पार्टी से तकलीफ है वो खुद बाहर का रास्ता देख ले, बाहर निकल जाए। उनके कहने का मतलब साफ है कि विधायक जो हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये कुशवाहा के साथ हैं। उनका कहने का मतलब है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव सामने आएगा तो समझ में आएगा कि जनता दल यूनाइटेड के जो अभी सांसद हैं वो किस पार्टी के साथ खड़े होकर वो चुनाव लड़ते हैं। यानी कुशवाहा के साथ खड़े रहते हैं या नीतीश कुमार के साथ खड़े रहते हैं। यानी उन्होंने अब साफ तौर पर ये घोषणा कर दी है कि जनता दल यूनाइटेड पर से नीतीश कुमार की पकड़ पूरी तरीके से कमज़ोर हो गई है। अगर राजद के साथ जनता दल यूनाइटेड का वो डील जो कि विलय की संभावनाओं की ओर इशारा करता था, वो डील है, तो जनता दल यूनाइटेड का विधायक, सांसद और संगठन के जितने पदाधिकारी हैं सब के सब कुशवाहा के साथ आएंगे और यही कुशवाहा उस पार्टी को चलाएंगे। नीतीश कुमार को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पार्टी से निकले, उद्धव ठाकरे के हाथ में न पार्टी रही न संगठन रहा, न ही सिंबल पर लड़ाई जो चल रही है वो सिंबल भी मिलने वाला है, तो वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा यहाँ करने वाले हैं। उनके साथ आरसीपी सिंह हैं, उनके साथ विधायक, सांसद और संगठन के लोग हैं। तो अब निकाला जाएगा नीतीश कुमार को। लेकिन कुशवाहा का यह भी आरोप है कि वो नीतीश कुमार को भड़काकर और पार्टी को कमजोर करने का भी काम किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार को भड़काने की जहां तक बात है, नीतीश कुमार एक शातिर राजनेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लग रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा को भी आरोप लगाना है। लेकिन बेसिक बात यह है कि नीतीश कुमार की शातिरता इस बार पकड़ी गई है। नीतीश कुमार हमेशा धोखेबाजी की पॉलिटिक्स करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को कई बार धोखा दिया, लालू यादव को भी धोखा दे चुके हैं। और यही लालू यादव जिनके साथ आज गठबंधन है, वही कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट में, आंत में दांत है। यानी कि वो सोचते कहीं और से हैं, करते कुछ और हैं, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये भी तय है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, किसी को नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं है। केवल एक रणनीति है कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करो, यानी कि बिहार के पॉलिटिक्स से हटाने के लिए नीतीश कुमार को एक झुंझुना थमा दिया गया है कि आप पीएम के उम्मीदवार बन जाएंगे। इसलिए लालू यादव को ये लगता है कि जब तक नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स में है, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मैंडेट राजद को पूरी तरीके से नहीं मिल सकता, बिखराव होगा। इसलिए पहले नीतीश को आउट करो, उसके बाद राजद के लिए रास्ता तैयार करो और फिर राजद का वर्चस्व बिहार में स्थापित हो। इसलिए विश्वास किसी पे नहीं है। अभी की राजनीति जो बिहार की चल रही है वो गठबंधन के बावजूद, गठबंधन के कोई सहयोगी, जो महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। सब अपने अपने दिशा में जा रहे हैं और इसलिए चुनाव नजदीक आते आते बड़ा विस्फोट होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के सामने एक नई शर्त रख दी है। अब बिहार की सियासत और गर्मा गई है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। कैमरामैन राजकुमार के साथ निम्मी सिन्हा।